निर्गमन अध्याय 23। सभी के लिए न्याय। तुम झूठी बात ना फैलाना, बुरे व्यक्ति की सहायता के लिए झूठी गवाही ना देना, बुराई करने के लिए ना तो भीड़ में जाना और ना किसी झगड़े में भीड़ के साथ मिलकर झूठ कहना, मुकदमे में अनुचित रूप से गरीब का पक्ष ना लेना। यदि तुम्हें अपने शत्रु का बैल अथवा गधा भटकता हुआ मिले तो तुम उसे उसके मालिक को लौटा देना। यदि तुम्हें अपने शत्रु का गधा बोझ से दबा हुआ दिखे तो उसे वहां मत छोड़ना और सुनिश्चित उसे बोझ से छुड़ाने की कोशिश करना। मुकदमे में गरीब है यह सोचकर न्याय ना बिगाड़ना। झूठे आरोपों से दूर ही रहना और निर्दोष तथा धर्मी की हत्या ना करना, क्योंकि मैं किसी दोषी को निर्दोष ना जाने दूंगा। तुम कभी घूस नहीं लेना, क्योंकि घूस उस व्यक्ति को जिसको दृष्टि है अंधा बना देती है तथा धर्मियों के शब्दों को खराब कर देती है। पराये लोगों पर अत्याचार नहीं करना। तुम पराये लोगों की भावनाओं को जानते हो, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी पराये थे। शब्बात एवं भूमि। तुम अपनी भूमि पर 6 वर्ष तक खेती करना और उपज को एक साथ इकट्ठा करना, लेकिन 7वें वर्ष में कुछ नहीं करना, सब कुछ वैसा ही छोड़ देना। तुम में जो गरीब है वह उस वर्ष की उपज ले और जो बच जाता है वह पशुओं को खाने दे। अंगूर और जैतून के बगीचों को भी ऐसे ही छोड़ देना। 6 दिन तक तुम काम करना, लेकिन 7वें दिन कोई काम ना करना, जिससे तुम्हारे बैल तथा गधे भी आराम कर सके, तुम्हारे दास तथा तुम्हारे बीच में रह रहे विदेशी भी आराम कर सके। मैंने जो कुछ तुमसे कहा है उन बातों का ध्यान रखना। दूसरे देवताओं के नामों का आह्वान ना करना, ना ही उनके बारे में अपने मुंह से कुछ कहना। 3 राष्ट्रीय उत्सव। हर साल 3 बार मेरे लिए उत्सव मनाना। तुम बिना खमीर की रोटी का उत्सव मनाना, 7 दिन तक बिना खमीर का खाना खाना। मेरे बताए अनुसार अबीब महीने के निश्चित समय पर ही यह उत्सव मनाना, क्योंकि इसी महीने में तुम मिस्र देश से निकले थे। तुम में से कोई भी मेरे सामने खाली हाथ ना आए। जब फसल तैयार हो जाए तब कटनी का उत्सव मनाना। खेत में उगाई गई फसल की पहली उपज जब तैयार हो जाए तब कटनी का उत्सव मनाना और पूरी उपज को एक साथ एक जगह पर जमा करके संग्रह का उत्सव मनाना। तुम में से हर एक पुरुष साल में इन 3 अवसरों पर प्रभु यहोवा के पास जाएगा। किसी भी बलि पशु को खमीर वाली रोटी के साथ यहोवा को भेंट ना चढ़ाना और ना भेंट की वस्तु दूसरे दिन के लिए बचाना। तुम अपने खेत की उपज का पहला भाग यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के घर में ले आना। तुम बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में नहीं पकाना। कनान विजय की प्रतिज्ञा। सुनो, मैं एक स्वर्गदूत तुम्हारी अगुवाई करने के लिए तुम्हारे आगे आगे भेज रहा हूँ। वह मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगा तथा वही तुम्हें उस स्थान में पहुंचाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम उस स्वर्गदूत के सामने सावधान रहना, उसकी बातों को मानना, कोई विरोध नहीं करना, क्योंकि वह तुम्हारी गलती को माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है। यदि तुम दीनता से उसकी बातों को मानोगे तथा वह सब करोगे जो मैंने कहा है, तब मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु तथा तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बन जाऊंगा। क्योंकि मेरा स्वर्गदूत तुम्हारे आगे आगे चलकर तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों, कनानियों, हिव्वियों तथा यबूसियों के देश में पहुंचाएगा। तुम उनके देवताओं की आराधना मत करना, ना उनकी सेवा करना और ना उनकी बातों को मानना। तुम उनके पूजा स्थान को नाश कर देना और उनके पूजा के पत्थरों को टुकड़े टुकड़े कर देना। तुम यहोवा अपने परमेश्वर ही की आराधना करना और यहोवा तुम्हारे अन्न और जल को आशीष देंगे। मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर कर दूंगा। तुम्हारे देश में ना तो गर्भपात होगा, ना कोई स्त्री बांझ होगी, और मैं तुम्हारी आयु को पूरी करूंगा। जिन जिन लोगों के बीच तुम जाओगे मेरा डर सबके बीच छा जाएगा और सबको भ्रमित कर दूंगा और सब शत्रु पीठ दिखाकर भाग जाएंगे। मैं तुम्हारे आगे आगे बर्रों को भेजूंगा जो तुम्हारे सामने से हिव्वियों, कनानियों तथा हित्तियों को भगा देंगे।
मैं उन्हें तुम्हारे आगे से एक ही वर्ष में ना निकालूंगा, नहीं तो पृथ्वी में लोग कम पड़ते जाएंगे और जंगली पशु बढ़ते जाएंगे, जिससे परेशानी बढ़ जाएगी। मैं उनको थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा, जब तक तुम देश को अपने अधिकार में ना कर लो। मैं लाल सागर से फिलिस्तीनियों के सागर तक तथा निर्जन प्रदेश से फरात नदी तक तुम्हें दे दूंगा, और उस देश के लोगों को भी तुम्हें सौंप दूंगा, और तुम ही उन्हें अपने सामने से निकाल देना। तुम उनके देवताओं के साथ कोई भी वायदा नहीं करना, वे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वे तुम्हें मेरे विरुद्ध पाप करने के लिए मजबूर करेंगे। और यदि तुम उनके देवताओं की सेवा करोगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे।